हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात करते हैं दिसंबर के मंथ की चुनौती के बारे में। साथियों, 7-8 दिसंबर को आपकी जो संभावित डेट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, और उसके बाद देखिए तो 13-14 दिसंबर को बीपीएससी है। उसके बाद आपकी 22-23 दिसंबर को आरओ एग्जाम लगे हुए हैं। 3 बड़े एग्जाम आपके दिसंबर के एक एक वीक में है। अब यहाँ पे चुनौती आपके पास बहुत बड़ी है। पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में जो चुनौती आई है इस बार कि आपका एग्जाम 2 दिनों में हो रहा है, और साथ में फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन भी है। एक और बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, और साथ में यूपीपीसीएस में आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 7-8 क्वेश्चन फ्रेंड्स हर बार पेपर में गलत बना दिए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए है। तो अब यहाँ पे टारगेट जो रखना पड़ेगा आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में साथियों, वो रखना पड़ेगा 105 क्वेश्चन का। तो 105 क्वेश्चन का टारगेट पाने के लिए साथियों, आपको जितनी भी अभी आप एग्जाम को डेट के लेके फ्रस्ट्रेट हुए हैं, कई सारी चीज़ों में जितनी ऊर्जा है, जितनी आपकी जुनून है पीसीएस को, उसकी झोंक दीजिए। पूरी तरीके से आप लग जाइए, क्योंकि साथियों इतनी बड़ी भर्ती 1100 प्लस पोस्ट हैं इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। और आप अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, आपकी पहली प्राथमिकता यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को किसी भी कीमत में क्लियर करनी चाहिए। तो साथियों, इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना ही करना है। बस ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में अपने माइंड सेट रखिए कि मुझे किसी भी कीमत पे पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है साथियों। आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम फेल बिल्कुल नहीं हो सकते, और उसके लिए जितनी भी आपकी ऊर्जा है उसको लगा दीजिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी आपको पढ़ना है पढ़िए। अपनी सिलेबस को बार बार आप रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, उतना आसानी से आप ऑप्शन को पहचान लेंगे, और एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे साथियों। और मैं आपसे बता दूं कि यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, और फ्रेंड्स जीएस में, और जिसमें आपके 30 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है 30 क्वेश्चन 150 में से 30 क्वेश्चन साथियों वो करंट के होते हैं। 10 क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से आपके करंट के आते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर में आपको मजबूत पकड़ बना के रखनी है साथियों। यहाँ से आपके जो है 6 मंथ का आपको मंथली, और साथ में फ्रेंड्स आपकी एनुअल जो है आई दृष्टि आ ही गई है। तो इसको लेके और भी 1-2 मैगजीन आप जो भी पाए उसको लेके आप मल्टीपल रिवीजन मारिए करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर सबसे निर्णायक रोल होता है आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने में। तो 6 मंथ की आपको मंथली पढ़नी है, और साथ में फ्रेंड्स आई दृष्टि को कंप्लीट करना है। और एक एडिटोरिया की मैगजीन आप पढ़िएगा। एडिटोरिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, एडिटोरिया से जो खास है उसके पीछे क्वेश्चन है, और वो बुक आपके फैक्ट और डाटा को सही कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें आप करंट अफेयर में करिएगा। और साथ में फ्रेंड्स जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जीएस के, तो कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और साइंस। इस पर आपको साथियों एकदम जो आपकी घटना चक्र है की बुक है, लूसेंट की बुक है, इसको आपको मल्टीपल रिवीजन मारना है। जितनी बार आप रिवीजन मार सके एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में किसी भी कीमत पे 105 क्वेश्चन सही करके आना ही पड़ेगा साथियों। तो उसके लिए मैं कहूँगा मल्टीपल रिवीजन, ऐसा नहीं है 2-3-4 बार, जितनी बार आपसे हो पाए उतनी बार आप मारिए, क्योंकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और जिन साथियों को यहाँ पे सीसेट में प्रॉब्लम हो, सीसेट की नोट्स लाइए, बुक्स लाइए, जैसा भी हो उसको प्रैक्टिस करिए, और सीसेट को भी आप क्लियर कर जाइए। जो भी नोट्स होगा मैं आपको टेलीग्राम पे भी नोट्स भेज दूंगा, टेस्ट सीरीज भेज दूंगा। टेस्ट सीरीज भी आप बीच बीच में सॉल्व करिए। आपने तैयारी ऑलरेडी काफ़ी दिन से की है, तो बीच बीच में आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज लाइए, उसको भी आप बीच बीच में देते रहिए। यही आपके पास सोल्यूशन है, और आपके पास अंतिम विकल्प यही है कि अपनी जुनून, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को लगा दीजिए, झोंक दीजिए इस दिसंबर के मंथ में, और इस एग्जाम को क्लियर कर जाइए। क्योंकि साथियों, अगर आपने पीसीएस प्रीलिम्स को हैंडल कर लिया तो आप बीपीएससी भी हैंडल कर ले जाएंगे, आप आरओ और एआरओ एग्जाम को भी हैंडल कर ले जाएंगे। एक मजबूत तैयारी 3 एग्जामों को आपको निकाल सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता यूपीपीसीएस प्रीलिम्स किसी भी कीमत पे क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है साथियों, इसी माइंडसेट के साथ आपको जाना है, और तैयारी में बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ेंगे मल्टीपल रिवीजन के साथ। एंड थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे अब क्विक रिवीजन सीरीज आपकी शुरू हो रही है, और एग्ज़ाम ये निकलेगा, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच।